नमस्कार दोस्तों, मैं मुंबई से अर्चना शुक्ला 7 दिन 7 महापुरुष की श्रृंखला में आज प्रथम दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो किया, मगर पाकिस्तान के साथ साथ 562 टुकड़े भी कर दिए। अंग्रेजों ने देश की 562 रियासतों को स्वतंत्र अधिकार दे दिया, जिससे सभी राजाओं में अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मंशा ने जन्म ले लिया। इस दौर में इन रियासतों को एक धागे और एक सूत्र में बांधकर भारतीय संघ का निर्माण करने वाले 562 रियासतों का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में उनके ननिहाल में 31 अक्टूबर 1875 में एक साधारण से किसान परिवार में जन्म हुआ था। वे खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झावेर भाई पटेल की चौथी संतान थे। उनकी माता का नाम लाडवा पटेल था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान एवं शूर थे, बहुत वीर थे। वे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने से ही पता लगने लगते हैं। जब वह छोटे थे तो उनके पैर में एक फोड़ा हो गया। सॉरी, पैर में नहीं, हाथ में। उनके हाथ में एक फोड़ा हो गया। उनके गांव में एक आदमी आया हुआ था जो आग में तपाकर सलाई से फोड़े को ठीक किया करता था। तो वल्लभ भाई भी उनके पास गए। उस आदमी ने आग में सलाई को तपाया और जब सलाई लाल हो गई तो उन्होंने सोचा कि लाओ अब फोड़े पे लगाया जाए। जैसे ही उन्होंने देखा कि इतना छोटा बच्चा है तो उसे बहुत संकोच हुआ। यह देखकर वल्लभ भाई बहुत नाराज़ हुए। बोले, अगर आप यूं ही समय बर्बाद करते रहेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर अब मेरा फोड़ा कैसे ठीक होगा। उस आदमी को और कश्मकश हुई और संकोच हुआ, कितने से मासूम बच्चे को ऐसे लाल सलाई में कैसे लगा दूं। वल्लभ भाई से नहीं रहा गया। उन्होंने उसके हाथ से वो सलाई ले ली और अपने हाथ से अपने उस फोड़े पे लगा ली। वहाँ उपस्थित और लोगों के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वल्लभ भाई के चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। किसी भी प्रकार के दर्द का नामो निशान भी नहीं था। बचपन से ही वो इतने वीर थे। (1893) में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह झावेर बा के साथ कर दिया गया था। उन्होंने अपने विवाह को अपने पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। 1897 में 22 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करने के बाद वो बैरिस्टर बनना चाहते थे और उसकी कानून की उच्च पढ़ाई के लिए वो लंदन जाना चाहते थे। उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें उच्च पढ़ाई के लिए लंदन भेज सकें, लेकिन वल्लभ भाई स्वयं अध्ययन एवं स्वयं में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं कठिन परिश्रम करके पैसा इकट्ठा किया और कानून की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। 1913 में बार की परीक्षा में यशस्वी होकर वो भारत वापस आए। भारत आकर उन्होंने अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की। एक यशस्वी एवं काबिल वकील बनकर उन्होंने बहुत नाम कमाया। कहा जाता है कि हारे हुए मुकदमे को भी वो उतने ही दम से जीत लेते थे। अपनी वाक्पटुता और चतुराई से वो सारे मुकदमों को जीत जाते थे। 1917 में वल्लभ भाई जी को
गांधी जी से मिलने का मौका मिला जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कर भरने के खिलाफ सत्याग्रह पुकारा था। वल्लभ भाई ने उस सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सफल रहा। इस तरह वल्लभ भाई ने कई सत्याग्रह आयोजित किए और उन्हें सफल बनाया। उन्हें सरदार की उपाधि वल्लभ भाई को अपने अभूतपूर्व कार्यों के लिए दी गई। सरदार का मतलब होता है नेता। इस प्रकार सब लोग उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पुकारने लगे। सन 1930 में पहला नियम तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सरदार वल्लभ भाई प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें बंदी बनाया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने फिर इस आंदोलन में हिस्सा लिया और इस बार 16 महीने उन्हें यरवदा जेल में गांधी जी के साथ रहने का मौका मिला। उनकी दृष्टि में उनके जीवन काल में यह उनका सबसे महत्वपूर्ण समय था। फिर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दोबारा कारागृह में जाना पड़ा। सितंबर 1946 में जब भारत की सरकार बनी तब उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। आगे चलकर भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब वे उप प्रधानमंत्री बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों की अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी बहुत प्रशंसा की गई है। इस महापुरुष की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। वो फौलादी पुरुष थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनका जीवन एक संत की तरह था। 1991 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। उनको लौह पुरुष भी कहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में उनकी एक 182 मीटर लंबी मूर्ति नर्मदा वैली केवड़िया कॉलोनी सरदार सरोवर डैम के पास गुजरात में बनाई गई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 1918 में किया गया था, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।